हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आप सभी का स्वागत है हमारे आभा शुक्ला चैनल में। तो आज है जन्माष्टमी की। हमारे परिवार से और मेरे से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कृष्ण भगवान आपके बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज छोटा सा ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। चलो तुम्हें बता दें क्या क्या काम हुआ सुबह से। आज कुछ भी काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा काम छत पे हुआ था। फूल पौधों में पानी लगाया, उसमें 2 शॉट बनाई थी, आप लोगों को पता ही चल गई होगी, देख लेते हो सब। और मंदिर साफ हुआ, मंदिर 3-4 घंटे में साफ हुआ। और चलो आज कराते हैं दर्शन अपने भगवान के। आप कमेंट में बताना कि हमारे भगवान जी कैसे लग रहे हैं। अभी दिखाऊंगी थोड़ा। लल्ली हमारी काम कर रही है, सफाई कर रही है मंदिर की। मैंने कर दी थी ऊपर ऊपर से, लेकिन नीचे वही करती है। नीचे तो मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, झाड़ू भी नहीं लगती हमारे घर में अगर वो एक दिन छुट्टी कर ली, क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है। बस पैर ही सबसे ज़्यादा दर्द करते हैं। तो बस सफाई कर रही है। अभी मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगी और आपके लड्डू गोपाल भी सजे बैठे होंगे, क्योंकि आज उन्हीं का त्यौहार है। लेकिन मुझे अपनी माँ से प्यार होता है ज़्यादा, ऐसे भगवानों से नहीं। हाँ, उनके बस हाथ जोड़ती हूँ मैं कि मेरे बच्चों को अच्छे बनाए रखना। लेकिन मुझे माँ के अलावा कोई भगवान ही पसंद ना है। और देखो कैसे सुंदर सुंदर से बैठे हैं, बढ़िया बना के बैठा दें। आज मैंने सभी भगवान, राधा रानी और कृष्ण भगवान, राधा रानी सभी के दर्शन कर लो। देखो, ये देखो कैसे बैठी हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और ये मैं पंखा लाई थी अपने भगवान का, ये मेरी राधा रानी है। सभी भगवान बैठे हैं सजे धजे एकदम बढ़िया। और ये हमारी ज्योति जल रही है, ये हमारे माँ हैं। और भगवान तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बैठ के, क्योंकि इनकी ड्रेस जो है बहुत ही सुंदर लेके आई थी मैं। और उस दिन दरोगा जी आए हुए थे, उन्हीं के साथ बाजार के गई थी, तो 600 रुपये की 3 ड्रेस मिली थी, 200 रुपये की। अब तो भगवान के कपड़े लाने भी सभी लोगों को भारी भी होते हैं। और किस चीज़ के भारी होते हैं कोई बात नहीं, एक साल में भगवान का भी दिन आना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो इंसान ज़िंदगी भर करता है, ज़िंदगी भर करता है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो कोई बात नहीं है। और अच्छी बात है, हमने भगवान के लिए ख़रीदारी करी, उससे हमारा अनुभव हुआ कि कितनी कहाँ पे कितनी कपड़े बिक रहे हैं, कितनी अच्छे मिल रहे हैं, क्या चीज़ मिल रही है अच्छी। तो उससे हमारे दिमाग का जो है संतुलन अच्छा हुआ। और हमने बाहर जाके देखा कि वहाँ पे कितनी बिक्री हो रही थी और कितने लोग ख़रीदारी कर रहे थे। तो फिर हम वहाँ से बाज़ार गए तो राधा रानी के कपड़े नहीं मिले थे, मजबूरी में सुभाष नगर से ही लेने पड़े। तो वो इतनी लंबी हैं कि लहंगा फिर भी थोड़ा छोटा रह गया। कोई बात नहीं, मैंने पहना दिए, क्यों कि भीड़ बहुत हो रही थी बाज़ार में, तो लेने कौन जाता, इसीलिए मैंने वही छोटे पहना दिए। अब मैं दूसरे लाऊंगी तो चेंज कर दूंगी। और रोज़ाना कपड़े चेंज होते हैं, उनके बदलने पड़ते हैं, तो वो भी काम आ जाएगा और ले आऊँगी दूसरी। और बस यही सब चल रहा है सुबह से। और हम अभी चाय बना रहे हैं, मंदिर से आई मैं आरती में से, तो चाय बन रही है। ये आप भी पिए, आओ। ये देखो चाय बन रही है हमारे घर पे, और मैं पीऊँगी और हमारी बेटी जो काम कर रही है वो पिएगी। किचन एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है। और ये मैं एलोवेरा ऊपर तोड़ आई थी, लेकिन ला नहीं पाई थी, भूल आती थी। आज इसी से मंगाई थी मैंने। और देखो मेरे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं उनकी देखभाल बहुत करती हूँ। और देखो एलोवेरा तो बहुत सारी मैंने फेंक भी चुकी, और फिर भी एक गमला पूरा भरा हुआ है। और ये जो मेहंदी है ना, ये मेहंदी मैं घोल दूँगी, घोलने के बाद में लगाऊंगी। 4-5 दिन रख देती हूँ फ्रीज में, फिर उसके बाद लगाती हूँ, क्योंकि इसमें सीकाकाई, नींबू और शहद और मेथी ये सब मैं डाल के रखती हूँ। इसी वजह से मेरी बहू कहती थी कि मम्मी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैं केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल सही हैं। और वो बच्चों की वजह से नहीं कर पाती है, तो उसके बाल छोटे हैं, तो खुश होती है कि मम्मी आपके बाल कितने अच्छे हैं। लेकिन मैं अपनी देखभाल बहुत करती हूँ अपने बालों की। और आज तो साड़ी पहनने का मन था, लेकिन मैंने पहन नहीं पाई, क्योंकि जल्दी में चली गई थी मंदिर और बहुत जल्दी से पहुंचना था, क्योंकि प्रसाद भी खरीदना था 2 तरह का।
लड्डू गोपाल जी के लिए भी हमने आज बिस्किट वगैरह लिए और अपनी माता रानी के लिए फल खरीदे। तो दोनों का भोग लगवाया था, इसीलिए चलो अदरक डाल दे रहे हैं चाय में थोड़ी सी, क्योंकि चाय पी लूँगी तो थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे पूड़ी कचौड़ी नहीं बनती खाने में, हमारे यहाँ भगवान का भोग मेवा से, मिश्री से, इन्हीं चीज़ों से लगता है, लेकिन फल वाली चीज़ों से और खाने वाली चीज़ों से नहीं लगता है। तो जो हम अपनी चूड़ियों में गाज जो बांधते हैं, यहाँ नहीं बांधते, हमारे मेरठ में सभी लोग बांधते हैं। तो वो गाज जो होती हैं वो खुलती हैं हमारे यहाँ नौमी वाले दिन। तो वो नौमी वाले दिन गाज खोलूँगी तब खाना बनेगा, लेकिन आज नहीं बनेगा। आज तो कूटू का बनेगा, कूटू का बनाना चाहो तो, लेकिन मैं नहीं बनाऊँगी। क्यों कि मैं अकेली व्रत हूँ, और बच्चे बाबूजी होते तो मैं बनाती ज़रूर, खीर बनाती मखाने की और कूटू की पूड़ियाँ बनाती, लेकिन अब कोई नहीं है, मैं अकेली, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊँगी। खाली आलू बनाऊँगी, आलू उबाल के रख दिए हैं और दही से थोड़े से आलू खाऊँगी बस। क्यों कि जब कोई नहीं होता ना, बच्चे नहीं होते, तो बनाने को मन नहीं करता, और कोई कमी भी नहीं होती है तब भी नहीं बना पाता इंसान। तो मैं डेली ऐसे करती हूँ, बस पेट भर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। और अभी बाबूजी आए थे तो वो रह के गए, तो रोज़ाना दोनों समय खाना पीना बना, तो अच्छा हो गया था मेरा शरीर। अब फिर वही मतलब एकदम बुरा लगता है अकेले बनाने में, नहीं बनाया। और ये देखो, एक पापड़ लाई थी मैं, उसके साबूदाने के व्रत में, यही भून लूँगी अभी चाय के साथ। और ये फल लेके आई थी, केले। केले पता है आज 70 रुपये दर्जन थे और 100 रुपये दर्जन थे, इतनी महंगाई है। और ये मैं सामान लेके आई थी अपने बाबूजी के लिए, सारी मेवा वगैरह उनके लिए लेके आई थी, क्योंकि वो खुद खरीदते ही नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं खरीदते हैं अपने हाथों से। मैं ही लेके दे दूँ तो वो खा लेते हैं, और वरना कोई चीज़ खरीदते नहीं है। देखो मैं उनके लिए लेके आई थी ये सब, और वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। और ये मेरी एक सहेली है, तो उनके यहाँ गाय रहती है, तो वो दूध लेके आई थी चन्नामृत के लिए, तो मैं इसी का बनाऊँगी। क्योंकि गाय का दूध ना डालो जब तक तो पवित्र नहीं मानते, भैंस जाटव होती है ना, इसलिए उसका अच्छा नहीं मानते। तो मैं इसी का प्रसाद बनाऊँगी और अपने गोपाल जी का भोग लगाऊँगी। और अब तो बहन मेरी पता नहीं क्या क्या चल गए हैं, देखो मच्छरदानी, सोफ़ा, अपने बाप मर गए बिना सोफ़ा पे बैठ बैठ के कुर्सी पे, उनके लिए पैदा नहीं हुआ होगा लोगों पे, लेकिन लड्डू गोपाल जी के लिए बेड लाऊंगी, सोफ़ा लाऊंगी, बताओ। और अपने जो घर में बड़े बूढ़े पड़े हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं है, उनकी कोई कदर नहीं है। और एक साल तो मैंने छठी मनाई थी भगवान की, लेकिन अब नहीं मनाती हूँ। मेरा जब पोता हुआ था तो मैंने उसके लिए पुआ बंटवाई थी, और वो बिल्कुल लड्डू गोपाल जी सा है भी, लड्डू गोपाल जैसा है, बेटी से सुंदर है वो बेटा, बहुत ही सुंदर है, गोपाल जैसा ही लगता है एकदम। और मैं बोल देती हूँ उसको कि भैया मीठी को मत गाली देना, तो कह देता है कि नहीं दूंगा। थोड़ी दूर जाकर बोल देता है दूंगा अम्मा, दूंगा दूंगा, 3 बार बोलता है कि दूंगा गाली। और अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, स्कूल भी जाने लगा, अच्छा लगता है। और माता रानी अपनी कृपा उस पर बरसाए, उसे सद्बुद्धि प्रदान करे माँ। और माँ मैं रोज़ मांगती थी, तो तुमने मेरा हर चीज़ मुझे पूरी करके दी है, जो मैं अपनी माँ से मांगती हूँ मेरी माँ वही मुझे देती हैं। और बस थोड़ा सा यही साफ़ सफाई करवा ली थी गुड़िया से, पानी डाला था, बाहर बहुत काई लग रही थी, काई लगना अच्छी नहीं होती घर में, लेकिन क्या करें अब शरीर चलता नहीं है, धुलाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो काम करने आती है मेरी बेटी, वही करती है सारा काम, मैं नहीं कर पाती ये सब काम। और बहुत अच्छा लग रहा था आज, ऐसे लग रहा था जैसे हमारे बच्चों का ही बर्थडे है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भगवान के लिए हम सब लोग कर रहे हैं कुछ। और भगवान को भगवान में ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। और भगवान को एक इंसान बना दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, सृष्टि किसके सहारे चलेगी हमारी। और देखो तुलसी की माला जो मैंने गले में पहनी है, तो जब हम लोग मरते हैं तो इस माला को नहीं निकाला जाता, और यही माला चिता में जब जलती है तो हमें ज़रूर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तुलसी की माला पहने, जो हमारी एजेड है, बहुएँ नहीं, बेटियाँ नहीं, जो एजेड है, हमारी उम्र की हैं, हम हमारी उम्र जैसी हैं, तो सभी को तुलसी की माला पहननी चाहिए। और तुलसी की माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, और दूसरों का सुनना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए अपनी रास्ता भी दूसरी बन जाती है इसको पहनने से।
और देखो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। तो हमारे लिए कृष्ण जी की सेवा जब आप तुलसी माला पहनो और तुलसी की सेवा करो। तो यही वृंदावन में बोलते हैं सब भगवान के लिए ही। और जितने भी प्रेमानंद वगैरह हैं वो सब तुलसी की माला का महत्व बताते हैं, और है ही बहुत ज़्यादा महत्व तुलसी की माला का। तुलसी की माला हम सभी को पहननी चाहिए, और हाथ में हमें कलावा ज़रूर बांधना चाहिए, और माथे पर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। ये हमारे हिंदू राष्ट्र की एक निशानी होती है। तो हम लोगों को ये सब करना चाहिए। तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारा इतना वो करो, लेकिन उनके कहे अनुसार, उनके वचनों पे चलो, उनके श्रद्धा से चलो तो भगवान होते हैं। ये थोड़ी है कि भगवान नहीं रहने देते हो, अपने पास बैठा लेते हो, गंदी संदी चीज़ पड़ी होती हैं टेबल पे बैठा देते हो, और झूठा खाना पड़ा होता है उस पर बैठा। ये सब अच्छा नहीं लगता। भगवान को भगवान की तरह ही रहने दो। तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और हमारे भाव के भूखे हैं, ना कि हमारे सामान के भूखे हैं। बस ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। बस इतना ही बोलूँगी, और क्या।